सो नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब हमारा काम बनता है कि इसको ना ग्राफिकल मेथड से स्टडी कर सकें। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चे लोग ये कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हो जाएगा, तो मैं लिखता हूं ग्राफिकल मेथड, बोलेगा सामने वाला आपको, और साथ ही साथ ऐसा बोल सकता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहां लिखना पड़ता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, तो मैं ब्रैकेट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख देता हूं। इतना क्लियर है बच्चों, है ना? टू बेटर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक लेट अस ड्रॉ अ यूनिफॉर्म मोशन, है ना, जिसमें एक्सेलरेशन पड़ रहा हो। बच्चों, जो हमारा व्हीकल है वो शुरुआत में यू से जा रहा होता है, उस पर एक्सेलरेशन देते हैं, तो 9th क्लास की लैंग्वेज में बात करूंगा तो वी मिल जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, t1 की वैल्यू 0 से लेके बोलो t2 की वैल्यू t तक, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो हो जाएगा s। यहां तक का तो क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। हेलो बच्चों, क्लियर है? अब मुझे आप सब बच्चे सोच समझ के बताना कि इसका ग्राफ कैसा बनाओगे। तो बोलोगे सर टाइम जब 0 है तो स्पीड कितनी होगी, जल्दी बोलो। टाइम 0 पे स्पीड कितनी होगी? इनिशियली u पे चल रहा है, और जब टाइम t पे देखेंगे तो बच्चों v पे चल रहा है, और यहाँ पर इसने एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगाया है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? सोचो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ग्राफ कैसा होता है? लास्ट से पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एक्सेलरेशन इज यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि एक्सेलरेशन का तो मतलब ही होता है ना वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए, राइट बच्चों? तो देखो, टाइम की वैल्यू जब 0 है तो वेलोसिटी कितनी होगी? तो बोलोगे सर नॉन जीरो होगी और उसके बाद बढ़ना शुरू करेगी, तो इस तरह ग्राफ आपको मिलता है। ये थोड़ा बहुत 9th क्लास से फेमिलियर लगेगा आप लोगों को, क्योंकि चीज वहीं से पढ़ाई जा रही है। बात समझे बच्चों? तो ये u से बढ़, है ना, ये इतना u हो जाएगा, और ये जो लास्ट फाइनल पॉइंट जो मिल रहा है ना बच्चों, v का पॉइंट हो जाता है। तो उसको अगर अपन बनाना चाहेंगे तो इस तरह से बच्चों आप बोलोगे, तो सर यहाँ पे अगर अपन मान लो इसको ऐसे करके v लिख लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर जी ये तो v हो जाएगा। इज दिस क्लियर बच्चों? मुझे बताओ vt ग्राफ का स्लोप क्या होगा? बच्चों इस ग्राफ से एक बात क्लियर है कि अगर मैं यहां लिखता हूं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ये क्या देता है? तो हर बच्चा जानता है ये एक्सेलरेशन देता है। तो स्लोप के क्लासेस में अपन ने पढ़ रखा है, स्लोप को स्मॉल m से देखते हैं, जितना भी चेंज y में हो रहा है डिवाइड बाय जितना भी चेंज x में हो रहा है। तो चेंज y और x का कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा ही आसान है बच्चों। आप बस लिख लो कि स्लोप जो आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन, और चेंज इन y मतलब डेल्टा v का टर्म हो जाएगा, और चेंज इन x मतलब बच्चों डेल्टा t का टर्म यहाँ पे आ जाएगा। इतना समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो एक्सेलरेशन आ रहा है अपना एवरेज या यूनिफॉर्म, सब एक ही बात हो जाएगी यहाँ से। y एक्सिस पे चेंज कितने का आएगा? देखो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है ये, u से। अगर कोई ये डाउट है कि u का टर्म 0 से नहीं बना है, इसका ये मतलब है बच्चों कि वो चीज रेस्ट से शुरू नहीं हुई है। रेस्ट से शुरू होगी तो पक्की बात है कि ग्राफ ऐसे ही बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे केस। हमने उस ऑब्जेक्ट को जब देखा तो उसके बाद इनिशियली नॉन जीरो स्पीड थी, जिसको अपन बोलते हैं इनिशियल स्पीड। बात तो समझो आप, क्या लिखा है ये? इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी। ऐसा कई बार होता है, अपन किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो ऑलरेडी चल रहा होता है, अब इसका जो स्लोप होगा बेटा वो एक्सेलरेशन होता है। ये तो बात मानते हो ना सब लोग बच्चों? तो फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये लाइन लिखनी है बस, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप का फॉर्मूला पूरा क्लास जानता है, ये होता है, ठीक है। इसी को अगर अपन लिखना जाएंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस पे चेंज इन वाई करना है और यहाँ चेंज इन एक्स करना है। तो कहने का मतलब है चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है? तो बोलोगे सर u से लेके v तक का चेंज होगा, तो क्या बोलोगे v माइनस यू, और टाइम कितना हो जाएगा बेटा t माइनस 0, जिसको आप लिख सकते हो v माइनस यू बाई टी। और ये आपका फॉर्मूला सॉल्व हो चुका है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v माइनस यू बराबर ए टी लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो v बराबर u प्लस, है ना, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। ये सारे के सारे फॉर्मूले अपने कहलाएंगे ग्राफिकल। ग्राफिकल का मतलब है आपको स्लोप से शुरू करना होगा, पहुंचोगे आप वहीं पर ही एट लास्ट। डाउट तो नहीं किसी को?
सो नाउ स्टूडेंट्स, अपन सेकंड वाले को अगर डिराइव करना जाएंगे ना, तो पता क्या करना होगा आपको, ग्राफ तो वही वाला बनाना पड़ेगा। ये रहा आपका ग्राफ, देखो, ये रहा बच्चों ग्राफ आपका, इसको देखो। ठीक है, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि एक जगह पे वी लिखते हैं और एक जगह पे टी लिखते हैं। मुझे बताओ स्पीड कैसे चेंज होती है? तो बोलोगे सर जी, चेंज क्या होना, वो तो ऑलरेडी नॉन जीरो का टर्म होता है। इतना क्लियर हुआ क्या? ये टर्म कितना हो जाएगा? यू। यू से बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा स्पीड? बच्चों जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, यू से बढ़ते बढ़ते वी हो जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह पढ़ सकते हो आप लोग चाहो तो, यू से बढ़ते बढ़ते ये वी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो वी का मतलब हो जाएगा ये जो पूरी वैल्यू आ रही है ना बेटा, ये वी कहलाएगी। मैथ्स वाले बच्चों, ये पूरी लाइन अगर वी की है और यहां तक का अगर यू है, ऑलरेडी रेक्टेंगल दिख रहा होगा आपको, तो बच कितना जाएगा? फिर से करते हैं। ये अगर वी का टर्म है, इसमें से यू को निकाल दो, तो कितना हो गया ये? वी माइनस यू। और टाइम कितना हो जाएगा? टी। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? टी। स्लोप क्या होता है? ए। और आपको ग्राफ से तो पता है कि बच्चों, जो एरिया अंदर जो होगा इसके, द एरिया विच इज बीइंग कवर्ड लाइक दिस, ये एरिया क्या कहलाएगा? तो बोलोगे सर, जो एरिया होता है बीटी ग्राफ का, वो क्या देता है अपन को? डिस्प्लेसमेंट देता है। जैसे एक पेज पहले स्लोप क्या दे रहा था अपन को? 11th क्लास के बच्चों, स्लोप देता है एक्सेलरेशन, और एरिया क्या देगा? एरिया ऑफ, मैंने लिखा है वीटी ग्राफ, ये बच्चे लोग हमको देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बस अपना काम हो गया। तो मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ ग्राफ या पूरा कर्व का एरिया कितना होगा? तो बोलोगे सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो ना, एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, रेक्ट ट्राइंगल दिख रहा होगा, हाँ या ना बोलो? दिख रहा है? तो एरिया हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, और ट्राइंगल को लिख सकते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अगर आप इस रेक्टेंगल को ढंग से देखोगे तो इसका लेंथ कितना आएगा बच्चों? u इंटू टी हो जाएगा यहाँ पे, तो है ना, हो जाएगा। प्लस करके 1/2, बेस की जगह पे क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल का बेस देखो आप, तो वहां पे टी दिखाई देगा आपको, टी हो जाएगा। और हाइट के लिए मुझे v माइनस यू करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको एक पेज पहले करके बताया कि व्हाट इज v माइनस यू। आप बोलोगे सर 80 होता है। यहाँ लिख लेते हैं अपन फटाफट, दैट v माइनस यू इक्वल्स कितना होता है? बोलो, 80। इस टर्म को यहाँ पे रख लो और अपना आंसर देख लो। s इक्वल्स टू यू टी प्लस, मेरे ख्याल से समझ में सबको आ गया होगा ये, इसमें इतना ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। कुछ नहीं करना है पेपर में बच्चों, अगर आता है इसको ग्राफिकली प्रूव करने को, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देना, आपका आंसर मिल जाएगा। और ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा? बोलोगे सर जी डिस्प्लेसमेंट देगा। बात खत्म करते हैं, ठीक है। चलो थर्ड वाली को देखते हैं। थर्ड वाला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर में क्या लिखते हैं? 2s। आप कई जगह पे इसको ऐसा भी बोलोगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। मैं ये वाला याद करने को आपको एडवाइस देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों, इसको पढ़ने के लिए ना बड़ा ही इजी सा काम करना है अपन को। मान लो ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है, बताओ मुझे फटाफट। एक जगह पे v लिख लेते हैं, एक जगह पे t लिख लेते हैं। ग्राफ कैसा बनता है? तो बोलोगे सर एक ही तरह का मोशन है तो ग्राफ भी सेम बनेगा हर बार। मैं बोलूंगा हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जा रहे हो यहाँ तक तो, है ना बच्चों? हाँ ना, तो बोलो भाई। हाँ बिल्कुल सही। तो कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है? तो बोलोगे सर इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो u थी, और फाइनल कितनी हो जाएगी? तो बोल देना सर v हो जाएगा। और ये टाइम कितना हो जाएगा? t। स्लोप कितना होता है? a। और इसके अंदर जो बैठा है डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फिर से एक बार वही बात लिखेंगे जो अपन ने पहले करी है। मैं लिखता हूं, द एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है, क्या देगा बच्चों ये? बोलो, डिस्प्लेसमेंट। एक पेज पहले मैंने वापस से डिस्कशन वाला लेके कराया था बच्चों, लेकिन वहां जानबूझकर मैंने एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल लिया था। यहाँ थोड़ा डिफरेंट काम करना है। यहाँ आपको इसके सरफेस जाके इसको ऑब्जर्व करना है।
टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और मुझे बताना है कि क्या आप लोगों को ट्रेपीजियम के बारे में नॉलेज है, तो बोलोगे हाँ सर है। दो लाइंस वहां पे पैरेलल होती हैं, मतलब B1 और B2 होता है, कुछ उनके बीच में हाइट होता है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे सर 1/2 लिखते हैं सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है ना फॉर्मूला। तो इसको सरफेस देखो आप लोग बच्चों, आपको ना ये V और U पैरेलल दिखाई देगा, और हाइट के नाम पे T दिखाई देगा, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एरिया ऑफ, ये जो ग्राफ है वो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बराबर ही होगा। फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर 1/2 होता है बेस 1 और बेस 2 लिखते हैं इंटू हाइट कर देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर आ गया तुम्हारा 1/2, फर्स्ट बेस हो जाएगा V प्लस U इंटू हाइट की जगह पे T। किस किस को आया ये? अब मुझसे लास्ट लेक्चर में किसी बच्चे ने ऐसा कहा था कि सर जी आपने ना V एवरेज कैसे लिख लिया, तो यहीं से मिल जाता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू V प्लस U बाई 2 लिखा है, तो इसको V एवरेज इंटू टाइम भी कर सकते हैं। ये एक मिडवे का डेरिवेशन है बच्चों, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको ना ये पता करना है, ये स्पेशल कैटेगरी का फॉर्मूला है, केवल तब लगेगा जब बॉडी के पास क्या हो, हाँ, जब बॉडी अलग अलग V1 V2 से पे चल रही हो, तब ये हल्ला मत करना है V1 प्लस V2 बाई 2 करना है ना, डांट देगा टीचर वहीं के वहीं। ये बिल्कुल स्पेशल केस में लगना है V एवरेज इंटू टाइम पे। चलो पर अपने काम पे लग जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है वहां पे बच्चों, V प्लस यू डिवाइड बाई 2 लिखा है। मुझे बताओ टाइम को और क्या लिख सकते हो आप लोग? तो चलते हैं पहले पेज की तरफ, है ना। तो टाइम को अपन लिख सकते हैं बच्चों V माइनस यू डिवाइड बाई ए। एम आई क्लियर विथ माई वर्ड्स? समझ आ रही बात ये वाली? तो ये हो जाएगा V माइनस यू डिवाइड बाय ए, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है। V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो कुछ गलत थोड़ी होगा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, दिस इज योर डेरिवेशन। दैट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड टू डू। एग्जाम में आता है तो बड़े आसानी से अपन कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बोलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। इज दिस क्लियर बच्चों? ये देखो 9-10 की कहानियां यूज करके अपन ने प्रूव कर लिया, कोई प्रॉब्लम? सो बच्चों एक बात बहुत क्लियर है कि अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला पूछता है सामने वाला, तो बच्चों इसको आप दो मेथड से बता के दे सकते हो, या तो वहां पे जनरल वाली मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, और या जो मैंने आपको अभी पढ़ाया बच्चों ग्राफिकल, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ हमसे अगर कोई बोलता है जो रियल लाइफ में अपन व्हीकल वगैरह चलाते हैं जिसमें नॉन यूनिफॉर्म नेचर का होता है एक्सेलरेशन, कभी अपन स्पीड बढ़ाते हैं, कभी कम करते हैं, कभी कांस्टेंट रखते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसको पढ़ने के लिए बच्चों आपको ना कैलकुलस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑल राइट।